एंग्जाइटी डिसऑर्डर किसी चीज़ के बारे में आपका मन में आने वाला नेगेटिव थॉट्स, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसके बारे में आपका मन में होने वाला तनाव, उसके साथ में जो सिम्टम्स उसमें आता है, एंग्जाइटी सिम्टम्स आता है, वो आपका छाती में पाल्पिटेशन, हार्ट बीट बढ़ना, स्वेटिंग होना, आपको रेस्टलेसनेस महसूस होना, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादातर आता रहेगा, आप एक जगह पे बैठे रहेंगे, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है, कभी कभी आपको लगेगा कि मेरा सर दर्द हो रहा है, कभी कभी आपको लगेगा कि मेरा आँख मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, रात को नींद नहीं आता। ये सब नॉर्मली एंग्जाइटी का सिम्टम्स है। डिप्रेशन का सिम्टम्स भी इसी के साथ में आता है। तो हमें पहले पता कर लेना चाहिए कि ये एंग्जाइटी प्रॉब्लम है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक डॉक्टर के पास जाके उनसे मिलेंगे और हमारा शारीरिक टेस्ट सब करवा लेंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमारा शरीर एकदम परफेक्ट है, हेल्थी है। तो जो भी ये सिम्टम्स दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एंग्जाइटी के वजह से है, स्ट्रेस के वजह से है। अगर एक बार ये पता चल गया कि आपका शरीर तंदुरुस्त है और प्रॉब्लम एंग्जाइटी है, तब जाके हम एंग्जाइटी के बारे में आगे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं वही जानकारी आपको दे रहा हूँ। एंग्जाइटी एक डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी एक डिसऑर्डर है, कभी भी डिसीज़ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, डिसीज़ नहीं है। तो आप सब जानते हैं दवा डिसीज़ के लिए खाते हैं, डिसऑर्डर के लिए नहीं। तो एंग्जाइटी नॉर्मली बिना दवा के हेल्प से ही क्योर हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो एंग्जाइटी साइको एजुकेशन है। मैं वही साइको एजुकेशन आज आपको इस वीडियो की तरह प्रदान करने जा रहा हूँ। एंग्जाइटी सिम्टम्स के बारे में पहले बोला मैं आपको, कभी कभी पाल्पिटेशन हो जाता है, कभी कभी स्वेटिंग आता है, कभी आपका सांस रुक जाता है। ऐसा नहीं रुकता है, आपको लगता है कि सांस रुक गया, आपका सांस का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। स्वेटिंग जैसा मैं बोला, आपको रेस्टलेसनेस लगता है, ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, सर में भारीपन लगता है। ये सब एंग्जाइटी सिम्टम्स को नॉर्मली स्ट्रेस सिम्टम्स, ये सब स्ट्रेस सिम्टम्स हैं। बोला किसी चीज़ के बारे में आपको ठीक से जानकारी नहीं है और आपको तनाव, आपका मन में तनाव पड़ जाता है, तो नेचुरली आपको स्ट्रेस लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप रात को तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे एक सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते में कोई नहीं है, आप सिर्फ अकेले जा रहे हैं। मगर ये भी मन में रख लीजिए कि आपका मन में कोई तनाव नहीं है, आप आराम से जा रहे हैं, गाना गाते हुए जा रहे हैं। अचानक आपके पास में एक ऊंची सी आवाज़ सुनाई दी आपको, जैसा कि कुछ गिर रहा है। तो नेचुरली आप चौंक जाएंगे, आपको लगेगा कि मुझे कुछ होने वाला है या सामने कुछ है, मेरे पास कुछ है। तो हम नॉर्मली, सिर्फ आप नहीं, सब चौंक जाते हैं। जब एक बार चौंकते हैं तो जैसा मैं बोला, आपका सिम्टम्स जो आता है वो है आपका दिल का धड़कना तेज़ हो जाएगा, आपको थोड़ा सा पसीना आएगा, आपका सांस का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है, जो आने वाला, आपने एक आवाज़ सुनाई दिया, वो अचानक सुनाई दिया, उस आवाज़ के बाद में क्या आने वाला है इसके बारे में आपको पता नहीं, आप देखें नहीं, और आपका शरीर और मन को भी पता नहीं। तब मन क्या करता है, एड्रेनालिन नाम के एक हार्मोन अपना ब्लड में इंजेक्ट करता है। जो भी आगे आने वाला है, जो भी हादसा आगे होने वाला है, उसको फाइट करने के लिए, नहीं तो हमें फाइट करना है या नहीं तो भागना है, हमें पता नहीं क्या आने वाला है। तो फाइट करने के लिए या भागने के लिए हमारा शरीर जो एकदम शांत अवस्था में थी, उस शरीर को चौकन्नी बनाना है। और चौकन्नी बनाने के लिए ये जो मैं बोला, एड्रेनालिन नाम का एक हार्मोन हमारा शरीर में पंप करता है। इसके वजह से
हमारा शरीर का हर एक कोश में ऑक्सीजन और खाना पहुंचाने का काम आप जानते हो हमारा खून करता है। तो ये खून को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हर एक कोश में पहुंचाना चाहिए ताकि हर एक कोश चौकन्नी हो जाए। ये काम अपना हृदय करता है। हृदय जल्दी पंप करना शुरू कर देता है ताकि ब्लड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हर एक शरीर का हर एक कोश में पहुंचा जाए। जब हार्ट जल्दी पंप करना शुरू करता है तो नेचुरली उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? लंग्स से मिलता है, श्वासकोश से मिलता है। तो इसलिए जल्दी ऑक्सीजन पाने के लिए हमारा श्वास का गति बढ़ जाता है। जब ये दोनों चालू होता है तो हमारा शरीर काम करता है। इस काम करने की वजह से आपको पसीना आता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपको जो भी हादसा आगे होने वाला है, वो जो आवाज़ सुनाई देने के बाद में जो भी हादसा आगे होने वाला है, उस हादसे से आपका शरीर को बचाने के लिए, तो आपको भागने के लिए या नहीं तो फाइट करने के लिए, अगर कोई शेर आ गया आपके सामने तो आपको भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो आप भागेंगे। या कोई बेवड़ा आदमी आ गया या कोई आपसे झगड़ा करने के लिए आ गया तो नेचुरली हमें उसके साथ फाइटिंग करना है। तो फाइट करने के लिए या भागने के लिए आपके पास उपाय क्या है? आपका शरीर चौकन्नी हो जाना चाहिए। और चौकन्नी होने के लिए जो काम हमारा शरीर के अंदर होना था वो हो रहा है, उसका सिम्टम्स हम देख रहे थे। इसको हम फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम बोलते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, हर एक आदमी के साथ होता है जब भी वो ऐसा हादसा के सामने आ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप सुबह ही एक रास्ते से जा रहे हैं, आपके सामने उधर सामने एक कुत्ता खड़ा है, उसका जीभ बाहर करके सिर्फ आपको ही देख रहा है। तो पक्का मैं बोल रहा हूँ आपका शरीर थोड़ा बहुत रेस्टलेस होगा, आपको पसीना आएगा, आपका हार्ट धड़कना शुरू कर देगा, फास्ट धड़कना शुरू कर देगा, आपको थोड़ा सा भय तो रहेगा ही, फिर वो कुत्ता तो मुझे काट तो नहीं लेगा। ये किस लिए है? जब वो कुत्ता हमें अटैक करने की कोशिश करेगा या तो उसको हम फेस करना चाहिए या नहीं तो दौड़ना चाहिए। ये करने के लिए हमारा शरीर का रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं, जैसा पहले बोला था, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये बिल्कुल नॉर्मल है। मैं बोला हर एक आदमी के साथ ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है ना। इसको किसी ने गलत समझ लिया, बोला अरे यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, उसको पता नहीं है कि फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम नॉर्मल है। तब क्या होता है, उस आदमी परेशान हो जाता है, बोलता है कि अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं एकदम परेशान हो गया, मैं डर गया। ये जो सिम्टम्स, मेरा हार्ट इतना फास्ट धड़कना शुरू कर दिया, मुझे पसीना आना शुरू कर दिया, मेरा सांस जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, मुझे एकदम सा डर लगा, मैं डर गया था यार। उसको पता नहीं है फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम क्या है। अब एक हफ्ते के अंदर अगर दूसरी बार भी सेम कोई हादसा ऐसा हो रहा है जैसे कि उसका सेम फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम ट्रिगर हो जाता है, तो ये आदमी फिर से डरता है, बोलता है अरे यार मेरे साथ वो फिर से हुआ, वही हादसा, वही जो दिल धड़कने वाला बात फिर से हो गया, मैं क्या करूं। 2-3 बार ऐसा बार बार हो जाता है और इस आदमी को किसी ने ठीक से सलाह नहीं दिया, एडवाइस नहीं दिया कि ये फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम है। इसको लगता है मेरा शरीर में कोई प्रॉब्लम है और ये डरना शुरू कर देता है। ये जो डर है ना, वो सिंड्रोम को, जो फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम को वापस लेके आते हैं। जितनी बार आप डरोगे उतनी बार आपको ये फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम आता रहेगा, और जितनी बार आपको ये फाइट और फ्लाइट सिम्टम्स आता रहेगा उतनी बार वो आदमी डर जाएगा। तो एक साइकिल बन गया, वो डर गया, वो सिम्टम्स आया, वो फिर से डर गया। ऐसा बार बार होने से हम उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब एंग्जाइटी सिंपल सी चीज़ है, वो फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम और सिम्टम्स के वजह से एक आदमी को आता है। फाइट और फ्लाइट सिम्टम्स ये बिल्कुल नॉर्मल है, वो आपका शरीर के लिए कभी भी किसी भी तरह हानिकारक नहीं है। मगर उसी फाइट और फ्लाइट सिम्टम्स के बारे में आप परेशान हो जाएंगे, डरना शुरू कर देंगे, तो नेचुरली वो फाइट और फ्लाइट सिम्टम आपके अंदर डर पैदा करेगा। वो डर वो फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम को, सिम्टम्स को वापस ले जाएगा।
इस साइकिल को हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम, नॉर्मल एंग्जाइटी सिम्टम्स कैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर बन जाता है, सिर्फ नॉलेज की कमी के वजह से। सिर्फ नॉलेज की कमी की वजह से एंग्जाइटी नॉर्मल फाइट और फ्लाइट सिम्टम्स एंग्जाइटी डिसऑर्डर बन जाता है। और जिसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम शुरू हो गया वो हर एक लोगों को जाके मिलता है, साइकोलॉजिस्ट से मिलता है, साइकियाट्रिस्ट से जाके मिलता है और बोलता है अरे साहब मुझे कुछ हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कब किसी न किसी वजह से ट्रीट कर दीजिए।